देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नया मशीन है, वर्म तथा वर्म पहिए पर आधारित प्रश्न है, अर्थात उदाहरण समझ सकते हैं या प्रश्न समझ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा हूँ मैं। 25 किलो न्यूटन भार उठाने के लिए एक वर्म तथा वर्म पहिया प्रयोग किया जाता है। मतलब 25 किलो न्यूटन उठाने के लिए हम वर्म पहिए का इस्तेमाल करते हैं, वर्म पहिए का। यदि वर्म पहिया पर दांतों की संख्या कितना हो, 20 हो, तो आवश्यक प्रयास बल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें प्रयास बल ज्ञात करना है। इतना भार उठाने के लिए यदि 20 दांत की आवश्यकता पड़ती है तो कितना प्रयास लगाना पड़ेगा। जबकि हत्थे की लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर और ड्रम की त्रिज्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर। आते हैं हम आगे की ओर, चलते हैं हल की ओर। हल में सबसे पहला काम होता है दिया है। पहला काम होता है दिया है। जो जो चीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है उसे हमें क्या करना होता है, पहले हम लोग लिख लेते हैं। जैसे हत्थे की लंबाई को हम लोग मान लें, हत्थे की लंबाई आर बराबर 20 सेंटीमीटर। उसके बाद उसकी जो छोटी वाली त्रिज्या है, जैसे ड्रम की त्रिज्या मान लें स्मॉल आर, कितना है 5 सेंटीमीटर। और उसमें दांतों की संख्या कितनी है। ठीक, दांतों की संख्या मान लेते हैं टी, कितना हो जाएगा 20। ओके, फिर उसके बाद कहता है भार अर्थात डब्लू। इसका मतलब दिया है 25 किलो न्यूटन। इसे हम लोग न्यूटन में बदल लें तो 25,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25,000 न्यूटन हो जाएगा। ये हो जाएगा। ओके, आगे आते हैं। इसमें हम लोग वर्म एंड वर्म पहिया में जो वेगानुपात का फार्मूला होता है, वी आर इजिकल टू कैपिटल आर इंटू टी बटे आर होता है। ये आप लोग फार्मूला याद रखे रहिएगा। 20 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा 5। इसे सॉल्व कर लेंगे, आप भाग देके देख सकते हैं 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वी आर 80 आ जाएगा। उसके बाद आदर्श मशीन की बात करें, आदर्श स्थिति में बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, ईटा बराबर हो जाएगा 1 इजिकल टू 100%। 1 भी ले सकते हैं, 100% भी ले सकते हैं। अर्थात हमारा फार्मूला होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि फार्मूला होना चाहिए क्या होगा, यांत्रिक लाभ बराबर डब्ल्यू बटे पी इज इक्वल टू हो जाएगा ईटा इंटू वी आर हो जाएगा। यस, आइए तो P बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बटे ईटा इंटू वी आर। फार्मूला लगा दें, फार्मूला लगा देते हैं 25, क्योंकि W का वैल्यू है 2500 और मतलब 25,000 न्यूटन। ईटा की वैल्यू हमारा दे रखा है, ईटा की वैल्यू दे रखा है 1 गुणे वी आर की वैल्यू दे रखा है 80। इसे हम लोग भाग दे दें 312.5 न्यूटन आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है। एक वर्म तथा वर्म पहिए में हत्थे की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा बोझ ड्रम का व्यास 11 सेंटीमीटर है। यदि वर्म पहिया में दांतों की संख्या जो दे रखा है 30 तथा रस्सी का व्यास भी दे रखा 1 सेंटीमीटर, तो हैंडल के सिरे पर मतलब हत्था जो लगा हुआ है उसके सिरे पर प्रयास का मान याद करना है और 25 किलो न्यूटन का भार उठा सके, जबकि उसकी दक्षता कितना है, 80% है। तो फिर मैंने वही पिछली की भांति हम लोग सॉल्व करते हैं हल में। सबसे पहला काम होता है दिया है। क्या क्या दिया है पहले वो देखते हैं। दिया है, दिया में हम लोग बात करते हैं आर। आर क्या है, आपका जो है हत्थे की लंबाई है, हत्थे की लंबाई है। आर बराबर के दे रखा है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद ड्रम का दे रखा है, ड्रम की त्रिज्या
त्रिज्या स्मॉल आर होना चाहिए। बट यहाँ दे रखा है व्यास, क्या दे रखा है बच्चों, व्यास दे रखा है। व्यास दिया 11 सेंटीमीटर, तो 11 का हम लोग आधा कर देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद दांतों की संख्या हो जाएगी, दांतों की संख्या की हम बात करें तो t बराबर हो जाएगा, कितना दे रखा है दांतों की संख्या, ये 30 दे रखा है, 30। ओके। उसके बाद रस्सी की मोटाई भी दे रखी है, रस्सी की मोटाई दे रखा है, कितना हो जाएगा, t बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी कितना हो जाएगी, 0.5 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि 1 सेंटीमीटर दिया है तो उसका आधा हो जाएगा, उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.5 सेंटीमीटर। ओके, आइए उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। अब वी आर बराबर हो जाएगा आर इंटू टी बटे हो जाएगा स्मॉल आर प्लस जो हमारा ड्रम में त्रिज्या उसकी त्रिज्या और रस्सी की त्रिज्या जोड़ दी जाएगी, अर्थात t/2 जोड़ दिया जाए, इतना कर दिया जाए। तो आर की वैल्यू कितना निकाले हैं, 25, और टी की वैल्यू कितना निकाले हैं, 30, और आर की वैल्यू कितना निकाले हैं, 5.5 गुणे, हाँ मतलब प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, माइनस प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा, तो 0.5 अर्थात 6 हो जाएगा। अच्छे से हम लोग भाग दे देंगे, उसके बाद हमारा आ जाएगा, हो जाएगा 125। हमारा जो वी आर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 125 आ जाएगा। वी आर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि W/P = वी आर इंटू ईटा होता है, ठीक। उसके बाद ईटा की वैल्यू हमारा जानते ही हो कि कितना दिया है, 80% दिया है, और भार भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, केवल पी की वैल्यू निकालना है। तो पी बराबर हो जाएगा W/वी आर इंटू ईटा। डब्ल्यू की वैल्यू हो गई 25,000 न्यूटन बटे वी आर की वैल्यू हो जाएगी 125 गुणे ईटा की वैल्यू हो गई 80%, ठीक। और 80% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.8 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0.8 लिख सकते हैं। इसे आप लोग भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 250 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा न्यूटन।